राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बयानों को बड़े गौर से और रुचि से सुना जाता है। उनके बयान जहां तथ्यपरक होते हैं वहीं रुचिदायक भी होते हैं। आइए आज दौसा आगमन पर उन्होंने मीडिया के साथ किस तरह बात की और विभिन्न मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा। दौसा जीत के लिए, दौसा की जीत में डीसी बैरवा का कितना रोल रहा, मुरारी लाल जी की कितनी भूमिका रही और दौसा की जनता ने क्या भूमिका अदा की, इस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात की। आइए चलते हैं और जानते हैं और सुनते और समझते हैं दौसा की जीत के अलावा विभिन्न मुद्दों पर गोविंद सिंह डोटासरा का क्या रुझान है, क्या मानना है। देखिए 70 साल से जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। मैं समझता हूं कि ये देश के जो लोगों के जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात जो वादे ये करते थे, आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। मोदी जी आज बताइए, आप 1 साल से अधिक समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया, कितने विदेशों में घूम लिए। कभी उन्होंने देश के लोगों की, उनके मुद्दों की, उनकी आवश्यकताओं की कभी कोई चर्चा की हो तो आप बताइए। वो एक मैसेज देने के लिए 2 बजे तक लोकसभा चला रहे थे कि देखिए हमने 370 हटा दी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। एक तरफ मोदी जी जो है वो ईद पे किट बांट रहे हैं, एक मैसेज देने की चेष्टा कर रहे हैं बिहार में चुनाव को नजर रखते हुए, और एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति लोग कह रहे हैं, सही है गलत है पता नहीं, कि बड़े बड़े जो इनके परम मित्र हैं 2-3, उनके जो बंगले हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, उन पे वक्फ का प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनकी मौजूदा कानून के मुताबिक उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने इस तरीके की ये बात करके इसको किया है। फिर भी इसको देखेंगे, बिल को देखेंगे, समझेंगे। अभी तक ये पास तो हुआ नहीं, लोकसभा में चर्चा इन्होंने जरूर कराई है और हमारे पार्टी के लोगों ने और अन्य पार्टी के लोगों ने उनको पूरी तरीके से जवाब दिया है कि आप इस तरीके से ये छेड़छाड़ करके और केवल अपनी खाल बचा रहे हो। जो देश के जनता के सामने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते वक्त जो आपने मुद्दे या वादे किए थे, उन वादों से आप अपने आप को सर बिहार चुनाव की बात की आपने, लेकिन जो कांग्रेस का जो पिछला इतिहास है, तो हरियाणा हो, राजस्थान हो, किस तरह का स्टैंड रखेगी अपनी बार बिहार का? कांग्रेस का पिछला इतिहास, उससे पहले भी देखो 2/3 मेजोरिटी से सरकारें थी और 70 साल में 50 साल तो कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस संविधान को मानती है और संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता और सब 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि अब लोग उगता गए हैं मोदी जी से और इनके झूठे वादों से, इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस और ज्यादा ताकत के साथ में आएगी और समय आने पे पुनः दिल्ली में सरकार। राहुल गांधी ने गुजरात में स्लीपर सेल की बात की थी, क्या लगता है राजस्थान कांग्रेस भी जूझ रही है स्लीपर सेल से? राहुल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है वो राहुल जी का जवाब मैं नहीं दे सकता। हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर के इसको मजबूती के साथ में आपने देखा जोगी साहब के नेतृत्व में हमने किस प्रकार से विधानसभा में अच्छे मुद्दे उठाए और जनता के मुद्दे उठाए हैं, इनको घेर के रखे हुए हैं। ये तो पर्ची सरकार है भाई साहब। यहाँ से जिन्होंने चुनाव भाई को लड़वाया था, अब वो तो कहते हैं उस पर्ची ने नुकसान कर दिया। उनको गलतफहमी है कि पर्ची इतनी ताकतवर नहीं है। राजस्थान की जो पर्ची मुख्यमंत्री जी जिसको पर्ची मुख्यमंत्री, वो इतनी ताकतवर नहीं है। ये तो दौसा की जनता थी और जो हमारे मुरारी लाल जी सांसद हैं और डीसी बैरवा, इनके प्रति जो इनका समर्पण है पार्टी के प्रति और जो लोगों के प्रति जो काम है इनका, वो काम जीता है।